हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट में जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने, यहाँ देखेंगे, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग को जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थाई सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था? तो बिंबिसार, यानी हर्यक वंश के बिंबिसार के द्वारा स्थानीय सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो नीरयावली सूत्र के द्वारा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा किए थे। भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया गया था, तो सियाराम सिंह के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो 1942 में छपरा जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो 1934 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो अब्दुल बारी जो थे एक श्रमिक संघ स्थापित किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्य एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो एफजी सलाई, यानी एफजी सलाई के नेतृत्व में एल्बर्ट गेट ने एक जांच समिति का गठन किया था। इसके बाद से देखते हैं, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कुम्हरारा से हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त शासक ने से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद देखते हैं, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो कौरव वंश का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? तो गुप्त काल में।
इसके अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? मुंगेर। इसके बाद है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? 1950 ईस्वी में। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो 2002 ईस्वी में महाबोधि जो मंदिर है उसको विरासत सूची में शामिल किया गया था। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का। इसके बाद है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो सुपौल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो पुनपुन नदी जो है उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तरी बिहार में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो अंग क्षेत्र से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? तो 5 जून 1974 को किया गया। इसके बाद है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर, यहाँ देखेंगे त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो गंडक नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? तो 2011 ईस्वी में लागू किया गया। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है? तो रोहतास में चूना पत्थर का ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी को। और इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो खगड़िया जिला से की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। और अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया है? तो झारखंड ने दिया है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन, अगले सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट में मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। दोस्तों चलिए, यहाँ का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। एडीओ और बिहार सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन वहाँ, चलिए तो बाबर, यहाँ देखेंगे बराबर की पहाड़ियों में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? मेजर किट्टो के द्वारा। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? तो तबकाते ए नासिरी में है।
भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन तबकात-ए-नासिरी में है। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? तो अजातशत्रु ने। अब देखेंगे यहाँ खुदक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो 549। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो वीतराग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया था? तो उदयन ने करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो रोमनदेई अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो कानूनगो के नाम से जाना जाता था। यहाँ देखेंगे अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? तो मुनीम खान को भेजा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कृति पताका किस भाषा में लिखी गई? तो मैथिली भाषा में लिखी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की? तो धर्मपाल के द्वारा। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिला से है? दरभंगा से है। गैसुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो मनेर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो चरखा समिति का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया? तो जापान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? तो नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बेतिया। इसके बाद है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो नलकूप के माध्यम से। बरनास जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जमुई में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, है कि धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? तो मैग्नीज है। और राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो 1999 में। और देखिए कि मंझार कुंड कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। कोहिरा बांध स्थित है तो कैमूर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी।
बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1978 में। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 से 9 में। इसके बाद देखेंगे बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो 4 लाख। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो 1000। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1936 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो सासाराम के समीप। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। हिंदू ब्याज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो बंकिम चंद्र मिश्र। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किस जिले में दिया? तो चंपारण में। और इसके बाद से देखेंगे राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। यहाँ देखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी को के द्वारा जो है गांधी जी से राजकुमार शुक्ल को मिलने के लिए सलाह दिया गया था। अब देखेंगे दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो गिरिवर धारी चौधरी। और इसके बाद देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1934 में गया में हुआ था। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का प्रमुख कारण क्या था? तो सोरा था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन 1936 चलाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा के द्वारा। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।